हमको बहुत तमन्ना थी कि मतलब हमारे दादाजी की कब्र पे योगी जी आए, क्योंकि बनारस में कई बार आ चुके हैं। कुछ नहीं किया। जब इंतकाल हुआ था तब भी उसने कहा था कि खान साहब के परिवार के साथ पूरा हिंदुस्तान है। फाइनेंशियल कंडीशन भी सही नहीं है। पूछने भी नहीं आता। हमारे भाई शौहर मर गए दवा के लिए, मगर कोई पूछने नहीं आता। योगी जी नहीं आए, मोदी जी नहीं आए, कोई नहीं आया। मेरा नाम जरीना बेगम। क्या जुड़ाव है आपका इनके साथ? मेरा बाप है। उससे अब क्या, उसके हम खून बून, उसके हड्डी, उसके गोश्त पोश्त सब है। हमारा बाप है भाई। क्या लगता है कि मतलब जिस तरह से सरकार अभी है और क्या आपके परिवार को देखते हुए कुछ नहीं किया। जब इंतकाल हुआ था तब भी उसने कहा था कि खान साहब के परिवार के साथ पूरा हिंदुस्तान है। हम लोगों को तकसीम हुई कि आप लोग घबराइए गई, हम लोग सब लोग हैं। बड़ा तसल्ली हुई, मगर कोई पूछने भी नहीं आया। कोई पूछने भी नहीं आता। हमारे भाई शौहर मर गए दवा के लिए, मगर कोई पूछने नहीं आता। कुछ नहीं कहते हैं, चुप रहते हैं। कहा तो सब, अमल से कोई नहीं आया। अमल से कोई कुछ नहीं कहा। ये तो जैसा इन्होंने बताया कि भारत रत्न दिया गया और भारत के लिए एक बहुत खास शख्सियत जी कहा तो कि सब कुछ देंगे हम लोग, मगर कुछ अमल नहीं किया। हम लोग को इंतज़ार ही रहते हमारे घर के कितने सब मर गए, खाली हो गया हमारा घर, मगर कोई नहीं आया, कभी पूछने नहीं आया। तो इसको क्या कहेंगे? ये इंसानियत है, ये इंसानियत। बोली हाँ नहीं आए। हाँ, योगी जी नहीं आए, मोदी जी नहीं आए, कोई नहीं आया। इंतज़ार करते रहे, कभी नहीं आए ये लोग। ऐसा नहीं कि योगी जी और मोदी जी के दिल में ये जगह नहीं बनाए होंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। कोई काम की वजह से नहीं आ पाते। क्या मानती हैं इसको? कैसा लोग? अरे कई साल हाँ, बनारस में तो कई मरतबा है, कई मरतबा उनका हुआ, मगर कभी नहीं। हाँ कि हाँ इनसे घर में आ जाए या इन लोगों से मुलाकात करे, कभी नहीं किया। परिवार में आज तक कोई भी सहयोग नहीं? नहीं। हाँ, कुछ नहीं। इसी का रोना है। यही समझ लीजिए, यही गम लेके हम लोग भी मर ही जाएंगे। कोई दुनिया में रहने आया नहीं है, सब मर जाएंगे एक दिन, सब दुनिया ख़त्म हो जाएगी। मगर ये नहीं कि हाँ, इसका ख्याल तो करें। इतनी बड़ी शख्सियत गुजरी है कि नंगे पैर चल करके उन्होंने अलम में हमारे जुलूस में अपने बजाया 8 मुहर्रम को, 5 मुहर्रम को। ऐसी ट्रेन से गए हैं जो ट्रेन एकदम क्या नाम है उसको 3 टायर वाली सीट मिलती रही, और पेशाब लगा है, इतना जगह नहीं, एकदम कसी है पब्लिक उसी में। 8 घंटा पेशाब रोके हैं वो। 8 घंटे पेशाब रोक करके जब वो पेशाब करने का रास्ता मिला है, जगह मिली तो गए हैं करने, तो पेशाब नहीं उतर रहा, लाल हो गया पेशाब लाल हो गया। हम लोग से आकर बताते थे, चुप रहते, तुम लोग के लिए रोज़ी रोटी कि अपने बच्चों का पेट कैसे पालना है, कैसे करना है। एक तो इतनी बड़ी उम्र में तो वो बेबाप के हो गए थे, अब वो करें तो क्या करें, बाबा उसका मर गया। अब सौतेली माँ आ गई। सौतेली माँ किसकी होती है? जो कहते रहे उनके मामू लोग वही अपना करते रहे। उस पढ़ाई नहीं पढ़ पाए उतना कि हम पढ़ें कि अपने बच्चों का, अपने बड़े बुज़ुर्गों का पेट पालें। क्या करें, कुछ नहीं होता रहा, चुपचाप रहे अपना। उसी में जो नाना लोग मामू लोग कहते रहे उसी पर अमल करते रहे। जहाँ देते रहे ले जाते रहे, पुजैया बजा रहे, जहाँ भी मिल रहा है, जो पैसा आ रहा था अपनी आप नानी को लिया कर देते थे। और अपना लोग जो भी अपने महंगाई सस्ताई के ज़माने में 10 रुपया भी बहुत ज़्यादा था, समझ लीजिए 1000 के लगभग में। मगर जिस प्रकार से ये शख्सियत है, जी, इस तरह से लोग इनको पसंद करते हैं, जी, आप उनकी बेटी हैं, जी, आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? हमारे बाप हैं, बस क्या है। मेरा नाम शाहीन है। मैं भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब की पोती, तीसरे बेटे की बेटी हूँ। बहुत अफसोस है, पर ये हम ये नहीं कहते हैं, सरकार है वो चला रही है, उनके साए में हम लोग रह रहे हैं।
ऐसा कुछ नहीं। पर ये है कि हमको बहुत तमन्ना थी कि मतलब हमारे दादाजी की कब्र पे योगी जी आए, क्योंकि बनारस में कई बार आ चुके हैं। तो हम लोग को बहुत था कि चलिए ये 21 अगस्त 21 मार्च जब पैदाइश हुई थी उनकी, उसमें भी वो नहीं आए। हमको ये नहीं है, लेकिन वो आए, हमको बहुत खुशी होगी। कम से कम हम उनके साय में रहते हैं, वो सरकार चला रहे हैं, और हम लोग को तमन्ना भी थी, पर एक बार भी नहीं है। इसका हमें बहुत अफसोस है। हम चाहते हैं कि वो अगली बार हमारे दादाजी की कब्र पे फूल चढ़ाने आए। उनको बहुत मिस करते हैं। वो रहते तो ये कंडीशन नहीं होती इस तरह की जो अब हो रही, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत स्थिति डाउन चल रही है इस वक्त। फाइनेंशियल कंडीशन भी सही नहीं है। नहीं, किसी को नहीं। जबकि मेरे घर में सभी पढ़े लिखे हैं, पर उन लोगों की नौकरी नहीं मिली। और जब दादाजी मरे थे तो बहुत लोगों ने तसल्ली दिया था कि आपके बच्चों की नौकरी भी लगेगी, आपके घर की स्थिति भी संवारी जाएगी। ये हम लोग का वादा है। चला रहे ना। अभी मेरे पापा थे, मेरे फूफा थे और मेरे बड़े पापा थे, वो सब ख़त्म हो गए हैं। अभी तो दुनिया में है नहीं, सब गुजर चुके हैं। तो अभी कोई है तो ये आफाक हैदर है, शहनाई बजा रहा, और मेरे बड़े पापा के बेटे एक नासिर हुसैन है, वो शहनाई पे हैं। ये दो पोते उनके, अभी कुछ नहीं ना उन लोगों ने प्रोग्राम दिया अभी तक इन लोगों को, जबकि दोनों पोते उनके बजा रहे हैं। मेरा नाम शकील अहमद है। हम लोग सादगी से इसलिए मनाते हैं क्योंकि वो सादगी वाले इंसान थे। अपने पूरे जीवन में 8x10 के कमरे में रहते थे। सरकार से मांग करते हैं कि सरकार कम से कम एक ट्रेन उनके नाम से चलाई जाए। जब भारत आज़ाद हो रहा तो शहनाई बजाई, जब देश का कानून लागू हो रहा तो तब से उन्होंने शहनाई बजाई। ऐसे महान शख्सियत को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए।